Hello guys, this is Dr. P.K. Sharma. You are welcome to this video channel, Ganesh Cheto. Here in this video lecture we will discuss about discrete probability distributions. Thereafter we will discuss, first of all we will discuss about discrete probability distribution. Thereafter we will discuss about probability mass function and then we will discuss about probability density function. ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं discrete probability distribution. ये discrete probability distribution क्या होता है? Right? If a random variable x can assume a discrete set of values x1, x2, x3 and so on xn up to xn. तो सबसे पहले क्या है, कोई रैंडम वेरिएबल x है और रैंडम वेरिएबल x की जो वैल्यूज है, डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज कितनी है, x1 टू xn है. एक जनरल हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट, विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज p1, p2, p3 एंड सो ऑन अप टू pn विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज. यानी कि x1, x2, x3 एंड xn पे जो xn पे जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो क्या है, p1, p2, p3 एंड सो ऑन अप टू pn, राइट. यानी कि विद रिगार्ड टू xi प्रोबेबिलिटी इज pi. अगर हम ऐसे बोलें कि xi, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, pxi. तो विद रिगार्ड टू xi प्रोबेबिलिटी इज pxi. तो ये x1, x2, xn पे ये प्रोबेबिलिटीज क्या है, p1, p2 एंड सो ऑन pn है. सच दैट अब क्या है कि ये ऑल प्रोबेबिलिटीज हैं कि जो x है, x की सभी वैल्यूज रैंडम वेरिएबल x की है ना, जो ऑल वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज x1 टू xn है एंड विद रिगार्ड टू दीस डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज क्या है, ऑल प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं हम. ये p1, p2, p3 एंड सो ऑन pn सच दैट कि सम ऑफ दीस ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 0. p1 plus p2 plus p3 एंड सो ऑन प्लस pn इज इक्वल टू 0. और मैथमेटिकली वी कैन राइट this term as sigma from I is equal to 1 to n, pi is equal to 1. Okay, then the occurrence of the values xi, then the occurrence of the values xi with respective probabilities pi, with respective probabilities pi is called the discrete probability distribution of x, is called the discrete is called the discrete probability distribution of x, right. Means that then the occurrence of the values xi with respective probabilities pi is called the discrete probability distribution of x. तो xi along with pi टेबुलर फॉर्म में अगर हम बोल रहे हैं तो उसी को हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, राइट. तो वो देखते हैं. थ्योरेटिकली तो ये बोल दिया है कि xi with respective probabilities pi is called the discrete probability distribution of x. ओके, जैसे अभी एक एग्जांपल ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं. इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट कि विद रिगार्ड टू द थ्योरी, लेट द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट्स द, अब x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल x है, x पे हम एक कंडीशन डाल रहे हैं ना, हर जगह एक कंडीशन होगी, राइट. तो लेट द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स, represents the number of heads when tossing of 2 coins, when tossing of 2 coins at a time, when tossing of 2 coins at a time, random variable x represents the number of heads. ठीक है ना. तो x की वैल्यू क्या है, ये क्लियर हो गया कि x represents the number of heads when tossing 2 coin. अगर दोनों कॉइन पे जो वो हम उसको टॉस करेंगे तो अगर दोनों जगह हेड आ रहा है तो नंबर ऑफ जो वैल्यू ऑफ x है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. तो x क्या है कि रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट्स करता है. तो यानी कि x क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी x की. तो वो देखते हैं अभी. देन x में अज्यूम 0, 1, 2. x में assume these three values 0, 1, 2. अब वो कैसे, तो मैं बताता हूँ अभी. With respective probabilities 0 पे probability 1/4, 1 पे probability 1/2 and 2 पे probability 1/4 respectively. With respective probabilities 1/4, 1/2 and 1/4. Such that इन तीनों का सम क्या हो रहा है, 1/4 plus 1/2 plus 1/4 is equal to 1. ओके. और अगर हम टेबुलर फॉर्म में लें तो टेबुलर फॉर्म में क्या बना रहे हैं हम, एक रो ले लेते हैं हम, है ना,
जिसमें कि हम रैंडम वेरिएबल x ले लेते हैं और दूसरी रो में रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं। तो ये दो रो ले लिया हमने। अब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कैसे आ रही है और ये करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैसे आ रही है मैं ये बता देता हूँ आपको। x पे ये डेफिनेशन हम दे ही चुके हैं, x पे कंडीशन हम दे ही चुके हैं। x क्या है? x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइंस। तो अब देखो, ये पहले मैं x की वैल्यूज बता देता हूँ, फिर हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देखते हैं। पहली कंडीशन तो ये कि जब हम 2 कॉइंस को एट अ टाइम है ना टॉस करते हैं 2 कॉइंस, तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स मींस दैट है ना कि जो दोनों कॉइन पे क्या आ रहा है ना, हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, राइट, उस टाइप से। तो पहले तो हम मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स बना लेते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स मींस दैट वही क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? अभी तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है कि हम 2 कॉइंस को टॉस करते हैं एट अ टाइम, तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ आउटकम्स उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या बनेगा? देखो, दोनों कॉइन पे हेड आ जाए, एक पे हेड दूसरे पे टेल, एक पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल टेल आ जाए, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस या और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 बन गए हैं, 4, ठीक है। अब क्या है कि इसी पॉसिबल आउटकम से हमें क्या है कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू मिलेगी। अब देखो, मतलब x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ क्लियर कट मैंने मेंशन किया, यहाँ क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है, क्लियरली मेंशन है, x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स, x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो अब देखो x और x क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ हेड। तो इसमें ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिसमें एक भी हेड नहीं है, जिसमें कि एक भी हेड नहीं है, या कोई एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसमें एक भी हेड नहीं है? देखो यहाँ पे 2 हेड हैं दोनों पे, यहाँ एक हेड है, एक हेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि 0 हेड आ रहा है यहाँ पे, देखो इस पॉसिबिलिटी में। तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 0 पॉसिबिलिटी है, 0 वैल्यू मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉइंस को टॉस किया एट अ टाइम और दोनों पे क्या आ रहा है? टीटी आ रहा है, किसी पे भी हेड नहीं आ रहा। तो यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स, बट यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स क्या है? इसकी बात करें तो हम 0 आ रहा है, राइट। तो x कौन सी वैल्यू रखेगा? 0। अब देखें इधर आते हैं, देखो ये दो एलिमेंट्स देखें यहाँ पे एच टी एंड टी एच, ये दोनों एलिमेंट्स में नंबर ऑफ हेड्स कितना है? 1,1 है। अभी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम x की वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो x की 0 वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा था, x कोई भी हेड नहीं था इसमें, इसलिए x की 0 वैल्यू पॉसिबल है। अब यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं, देखो एच टी एंड टी एच, कि यहाँ पे जो 1 हेड आ रहा है, यानी कि x की क्या वैल्यू हो जा रही है? यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 1, तो x की 1 वैल्यू पॉसिबल है। एंड ये वाला जो एलिमेंट देखो यहाँ पे h यानी दोनों कॉइन पे हेड आ रहा है, और दो हेड x किसको रिप्रेजेंट करता है? x रिप्रेजेंट्स फॉर द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन वी टॉस अ 2 कॉइन एट अ टाइम। तो यहाँ पे ये जो है x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, राइट। तो ये तो फर्स्ट रो में जो है ना, जो x की वैल्यूज आ रही थी वो हमने बना ली। अब सेकंड रो में क्या है? सेकंड रो में करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आ रही है, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि x1 पे p1, x2 पे p2, x3 पे p3 एंड सो ऑन xn पे p, यानी हम जनरली क्या बोलेंगे? xi पे pxi। तो अब 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? इसका मीनिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड्स, probability of getting 0 heads when we toss 2 coins at a time। तो देखो, E1 is the event of getting 0 heads, और तो हमने यहाँ ले ली। तो E1 ऐसी है कि जिसमें एक भी हेड नहीं है, 0 हेड है। तो E1 में कितने एलिमेंट है? देखो ओनली 1 एलिमेंट है, सिंगल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड्स व्हेन वी टॉस 2 कॉइंस, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n अपॉन ns। तो n की वैल्यू क्या है? 1, और ns क्या है? 4, तो 1/4 आ गया। देखो यहाँ पे
सिमिलरली E2 हम इवेंट ले रहे हैं ना, E2 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड्स, व्हेन वी टॉस 2 कॉइन एट अ टाइम। तो यहाँ पे E2 में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 एलिमेंट आ जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड क्या आ जाएगी, 2/4। Ne2 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, Ne2 अपॉन ns आ जाएगा, तो 2/4, यानी कि ये क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, तो ये 1/2 हो गई। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, व्हेन वी टॉस 2 कॉइन एट अ टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स के लिए हमने एक इवेंट बना लिया E3 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड्स क्या हो जाएगी, अब इसमें कितना, एक ही एलिमेंट है, तो Ne3 अपॉन ns, यानी कि अगेन 1/4, अगेन 1/4 आ गया, तो ये 2 पे भी 1/4 आ गया। तो ठीक है ना, इस टाइप से हम क्या बनाते हैं कि वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज और रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हम बना लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली इस कंडीशन पे हमने जो वैल्यूज ऑफ x मिली हमें, x1 x2 x3 एंड रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज क्या मिली, p1 p2 p3, राइट। एंड ये प्रोबेबिलिटीज पे कंडीशन क्या है कि ये सभी प्रोबेबिलिटीज हैं, तो सम ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी यूनिटी। तो देख लो, ऐड करके देख लेते हैं हम, सच दैट 1/4 + 1/2 + 1/4 इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी को हम क्या बोलेंगे, व्हिच इज कॉल्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। So that is values of xi with respective probabilities pi is called the discrete probability distribution. So this is the discrete probability distribution. This is the discrete probability distribution. Okay? Clear? अब इसी के आगे फर्दर हमारा न्यू कॉन्सेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और इन शॉर्ट बी से PMF यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, राइट। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है, मैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से इसको रिलेट करता हूँ, बात वही है, लेकिन वहां पे हम एक कंडीशन वो तो डाल दिया है ऑल प्रोबेबिलिटीज के लिए, पर यहाँ वो मस्ट हो जाता है कि भाई हमें डालना ही है, हालांकि हम यहीं से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, पर एक अलग से सेपरेट कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF क्या है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, PMF ऑफ व्हाट, PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल x, probability mass function of random variable x is a mathematical function px। क्या है, this is a mathematical function px, PMF of a random variable x is a mathematical function px which gives the probabilities, जैसे ये इसकी बात कर रहे हैं हम, which gives the probabilities corresponding to the discrete set of values of x, corresponding to the discrete set of values of x। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये कंडीशन डाल दी हमने, x की जो वैल्यूज है कैसी है, डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज हैं, तो इसी का ये मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अदरवाइज कंटीन्यूअस के लिए डेंसिटी फंक्शन में चले जाएंगे हम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में, ठीक है, बता रहा हूँ ना। तो PMF of a random variable x is a mathematical function px which gives the probabilities corresponding to the discrete set of values of x, राइट। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, बट ये क्या है, दो कंडीशन मस्ट ट्रू होना चाहिए इसके लिए, इट सेटिस्फाई दी फॉलोइंग टू कंडीशंस। फर्स्ट वन क्या है, देखो, तो ये प्रोबेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है, मैथमेटिकल फंक्शन तो है, बट px क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी हमें पता ही है कि pxi इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, जीरो हो सकती है या 0 से ग्रेटर देन हो सकती है ना, मतलब 0 to 1 के बीच में ही होती है, पर हम जनरली उसको pxi इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ओके। और सेकंड क्या है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज फॉर द वैल्यूज ऑफ i एंड मस्ट बी यूनिटी, यानी समेशन pxi इज इक्वल टू 1, राइट। तो वो क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है अगर px, तो क्या करेगा, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे ये जो px है, यहाँ पे ये px क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, क्योंकि ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, राइट। एंड pxi इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यही हम बोल सकते हैं हालांकि, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी इनकम्प्लीट टेबल भी गिवन रहती है, इनकम्प्लीट टेबल गिवन रहती है ना, जैसे कि ओनली हम यहाँ तक ही देता है इसको, है ना, 0 1 तक
1/4 1/2, जैसे 2 हेड वाली हम इसमें कंडीशन ही हटा देते कि इसमें कंडीशन डाल देते कि x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइंस एट अ टाइम, बट इट डजंट इंक्लूड 2 हेड्स, डजंट इंक्लूड द एलिमेंट्स which has 2 heads, ये वाला। तो ये अगर इसको हटा देते हैं ना, और which exclude the elements which has 2 heads, तो इसको हटाने के बाद ये टेबल कहाँ तक बनती है, यहीं तक बनती है ये टेबल। तो यहाँ बनने पे तो ये नहीं हो पाता ना अपना, है ना, पीएमएफ नहीं बन पाता ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। यहाँ पे ये सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, 1/4 प्लस 1/2, ये 1 थोड़ी ना था, तो 1/4 प्लस 1/2, तो अभी प्लस 1/4 के साथ जाके 1 हो रहा है, तो अभी यहाँ पे ये px इज इक्वल टू x क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है ना। तो इट सेटिस्फाई दी फॉलोइंग टू कंडीशंस। फर्स्ट वन क्या है, pxi इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ pxi मस्ट बी यूनिटी इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम नेक्स्ट कांसेप्ट देखते हैं इसी के आगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट। पीएमएफ के बाद नेक्स्ट हम पीडीएफ देखते हैं। पीडीएफ मींस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इन शॉर्ट वे से पीडीएफ। पीडीएफ होता क्या है, तो अब देखो कांसेप्ट वही है। पीएमएफ में जो x क्या था, x में है वो डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज, बट हियर x विल हैव अ कंटीन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज, राइट। दैट इज यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल x होगा वो कैसा होगा, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x होगा, और उस कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x पे फंक्शन fx डिफाइंड होगा। कैसा होगा, फंक्शन fx डिफाइंड होगा, ठीक। सो द फंक्शन fx is said to be probability density function or PDF of a continuous random variable x, of a continuous random variable x if it is defined as or if it satisfies the three conditions। if it is defined as, first condition क्या है, fx is greater than is equal to 0 where x lies in between minus infinity to infinity, right। तो जो डोमेन है वो डोमेन क्या है, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। दैट इज जो x है, x किस में लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में कर रहा है। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल x है, इस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू रख सकता है, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल वैल्यू, कोई भी वैल्यू रख सकता है। जबकि पीएमएफ में क्या था, x ओनली डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज रख रहा था, ठीक। तो ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ fx dx इज इक्वल टू 1। तो इसका मीनिंग क्या है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 ही है। इसका मीनिंग ये है, यानी कि टोटल जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, इस टोटल इंटरवल में जो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज है वो क्या है, 1 है। या हम ये बोल सकते हैं, इसका मीनिंग ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग x, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग x इनसाइड द इंटरवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग x फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग x इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो 100% होगी ना, क्योंकि x तो यहाँ से यहाँ में कहीं ना कहीं तो वो लाई करेगा ही करेगा, राइट। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो fx dx है वो fx dx किसी इस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को अगर हम छोटे छोटे सब इंटरवल्स में ना डिवाइड करें, तो किसी स्मॉल छोटे से छोटे सब इंटरवल में एक प्रोबेबिलिटी आई है fx dx। तो अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में क्या हो जाएगी, ये है ना, तो ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज हो जाएगा। उसको इंटीग्रेट कर दो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो यानी कि अगर ये fx dx हम बात करें तो ये x माइनस 1/2 dx x प्लस 1/2 dx में इस सब इंटरवल में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग x इन दिस इंटरवल इज fx dx। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग x इन दिस इंटरवल विल बी क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना, अंडर द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 1, यानी मस्ट बी यूनिटी, ओके। और थर्ड क्या है, एक पार्टिकुलर रेंज ले, पार्टिकुलर एक सब इंटरवल ले लिया a b, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग x फ्रॉम a टू b, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग x इन बिटवीन a एंड b।
इन बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ये पार्टिकुलर दो पॉइंट है ना, ए और बी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग एक्स इन बिटवीन ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो ये तीन प्रॉपर्टी इसको ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, राइट। तो ये पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ओके। तो ये पीडीएफ हो गया क्लियर अपना। अब पीडीएफ पे हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद पीएमएफ पे भी कर लेंगे। तो ये वो क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि if fx is equal to c into x square where x lies in between 0 and 1। ये देखो 0 to 1 में, यानी ओपन इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल 0 1 में x बिलोंग कर रहा है। तो यहीं से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कांसेप्ट यूज करना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का। तो हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल चेक कर लेते हैं कि भैया रैंडम वेरिएबल x कैसा है, डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस है। तो अगर रैंडम वेरिएबल x डिस्क्रीट है तो हम पीएमएफ की बात करेंगे, और अगर रैंडम वेरिएबल x कंटीन्यूअस है तो हम पीडीएफ की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो x है 0 to 1 में सभी इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल वैल्यूज को रखता है, इसलिए यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल x है वो कौन सा है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, पीडीएफ की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, ओके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c, यहाँ पे ये जो c है ये अननोन है, इसको फाइंड आउट करना है। एंड डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग x फ्रॉम 1/3 to 1/2, इसमें प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें फाइंड आउट करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और जो c की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम ये c के लिए हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ, अगर यहाँ पे x कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो फंक्शन fx क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होना चाहिए यहाँ पे ना। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि हम एंटायर रेंज की बात कर रहे हैं 0 to 1 में, तो ये 0 to 1 में ये क्या होना चाहिए, fx dx की वैल्यू 1 होना चाहिए। कहाँ से, बाय द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, क्योंकि यहाँ डोमेन में x की वैल्यू क्या थी, -∞ to ∞ थी, बट यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या है, 0 to 1 है। तो 0 to 1 fx dx इज इक्वल टू 1। तो यहाँ इसको आप fx की वैल्यू पुट अप कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, तो c क्या आ गया, 0 to 1 c x स्क्वायर dx, c into x cube by 3, 0 to 1 is equal to 1। सिंप्लीफाई किया तो c 3 आ गया, इस c की वैल्यू यहाँ पुट अप कीजिए, तो fx इज इक्वल टू क्या आ गया, 3x स्क्वायर वेयर x लाइज इन बिटवीन 0 and 1, राइट। तो पहला आंसर आ गया एक, तो c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग x इन बिटवीन 1/3 एंड 1/2 फाइंड आउट करना, तो वो हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, p ऑफ 1/3 लेस देन x लेस देन 1/2। सो किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, इस प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का यूज करेंगे। a की जगह 1/3 है, b की जगह 1/2 है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 to 1/3, सॉरी 1/3 to 1/2 होगा वो, लोअर टू अपर, 1/3 to this is 1/3, this is 1/2, okay। so integral of fx from 1/3 to 1/2, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिमिट पुट कर दिए, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किए तो ये हमें 19/216 आंसर मिल गया, ठीक। तो हमने पीडीएफ भी समझा और उस पर एक क्वेश्चन भी ले लिया है, ओके। अब एक पीएमएफ पे और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे ले लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि दी फंक्शन fx और px फंक्शन दे दिया है यहाँ पे, द फंक्शन px ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x इज गिवन बाय px इज इक्वल टू, ये फर्स्ट से px इज इक्वल टू k if x इज इक्वल टू 0, px की वैल्यू 2k है, if x इज इक्वल टू 1 है, px की वैल्यू 3 है, if x इज इक्वल टू 2 है और px की वैल्यू 0 है, अदरवाइज, ठीक है। तो ये k 2k 3k 0 क्या है, प्रोबेबिलिटीज है विद रिगार्ड टू द वैल्यूज ऑफ x, यानी कि ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है 0 पे, यानी इसको p1 भी बोल सकते हैं, ये p2 है, ये p3 है एंड सो ऑन। बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज क्या है, 0 है, ओके। तो हमें करना क्या है इसमें, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। पहले तो जो k अननोन है उसको फाइंड आउट करना है। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इफ कैपिटल X इज लेस देन 2,
तो कैपिटल एक्स इज लेस देन 2 पे यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, इनके बीच में है रैंडम वेरिएबल एक्स, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल एक्स इन बिटवीन 0 एंड 2 है। तो ये सब हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है जिसके हिसाब से हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करें। तो क्लियरली देखो है ना, पहले हम है ना जो रैंडम वेरिएबल x है स्मॉल x पे देखते हैं कि x डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज रख रहा है या कंटीन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज रख रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे देखो है ना x 0 1 2 3 एंड तो मींस दैट x की कौन सी है डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज है। तो दैट इज व्हाई यार जो px है, px कौन सा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, कैसा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन पीएमएफ की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी यूनिटी। तो हम यहाँ लगा रहे हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पीएमएफ वी हैव ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी यूनिटी। तो समेशन pxi इज इक्वल टू 1, तो ये k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इन सबको ऐड किया 6k इज इक्वल टू 1 आया, k इज इक्वल टू क्या मिला 1/6 आ गया, k इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/6। तो एक आंसर आ गया, हमें k की वैल्यू चाहिए थी। अब ये k की वैल्यू 1/6 है तो हमने यहाँ पुट कर दिया ना फर्स्ट में। तो अभी अननोन फंक्शन था, अब ये नॉन फंक्शन मिल गया हमें, यानी कि 1/6 if x is 0, 2/6 if x is equal to 1, 3/6 if x is equal to 2 and 0 otherwise, right। अब हम सेकंड सब पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि इवैल्यूएट p ऑफ x लेस देन 2। तो इसका मीनिंग क्या है कि कैपिटल X लेस देन 2 पे रैंडम वेरिएबल x की जो लेस देन 2 पे वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज पे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो सबसे पहले तो x लेस देन 2 पे x कौन कौन सी वैल्यू रखता है 0 रखता है 1 रखता है। रैंडम वेरिएबल x इज लेस देन 2 का बोला है यहाँ पे देखो, लेस देन 2 पे x की कौन कौन सी वैल्यू है 0 एंड 1। तो प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी एट 1, प्रोबेबिलिटी एट x1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x2 ये हो जाएगा। तो यानी कि सम ऑफ दीस टू प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। p ऑफ x लेस देन 2 का मीनिंग क्या हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि ये हो गया p1 और ये हो गया p2। तो x इज इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 है, x इज इक्वल टू 1 पे क्या है 2/6। तो इसको आंसर क्या आ गया 1/2। अब ये वाला टर्म देखिए p बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x और x कैसा है x इज लेस देन और इज इक्वल टू 2। तो x इज लेस देन इज इक्वल टू 2 पे x कौन कौन सी वैल्यू रखता है 2 भी इंक्लूड करना अब यहाँ पे 0 1 एंड 2 इटसेल्फ, तीन वैल्यू। तो 0 पे प्रोबेबिलिटी प्लस 1 पे प्रोबेबिलिटी प्लस 2 पे प्रोबेबिलिटी, इन सबको ऐड करना है। तो देन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x मिल जाएगी। वहाँ पे x कैसा है इज लेस देन और इज इक्वल टू 2 है। तो p एट x इज इक्वल टू 0 प्लस p एट x इज इक्वल टू 1 प्लस p एट x इज इक्वल टू 2। तो 0 पे क्या है 1/6, 1 पे क्या है 1/6 प्लस 1 पे क्या है 2/6 प्लस 2 पे क्या है 3/6। इन सबको ऐड किया तो 1 आ गया। ये भी आंसर क्लियर हो गया। अब थर्ड क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 2 और x लाइज इन बिटवीन 0 to 2। स्ट्रिक्टली है ना, ग्रेटर देन 0 है स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है। तो ना तो 0 आएगा इसमें ना 2 आएगा। तो 0 भी नहीं आएगा 2 भी नहीं आएगा, ओनली x की कौन सी वैल्यू आएगी x की ओनली 1 वैल्यू आएगी। x की कौन सी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेयर x इज लाइज इन बिटवीन 0 to 2 इज इक्वल टू p एट x इज इक्वल टू 1, p एट x इज इक्वल टू 1 और p एट x इज इक्वल टू 1 क्या है देखो 2/6 है इज इक्वल टू 2/6। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो फाइनली हमने क्या है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे एक क्वेश्चन लिया, इससे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे लिया था, ठीक है। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके हमारा कोई भी क्वेश्चन हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे, तो दैट इज यहाँ k की वैल्यूज फाइंड आउट करना है या c की वैल्यूज फाइंड आउट करना है या प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन फाइंड आउट करना है या एंटायर डोमेन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है या किसी पार्टिकुलर सब इंटर में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, वो सारे इस तरह के क्वेश्चन हम है ना ये कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।